रियासत में 9वीं क्लास से तमाम तालीमी इदारों का पीर से आगाज हो गया। वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने जिला रंगारेड्डी के जिला परिषद हाई स्कूल श्रीरामपल्ली का अचानक मुआयना किया, जहां 55% तलबा की हाजिरी रिकॉर्ड की गई। उन्होंने कहा कि 10 माह के तवील वक्फे के बाद स्कूलों की दोबारा कुशादगी और समाजी फासले की बरकरारी मास्क के साथ तलबा को क्लासेस में देखकर उन्हें बेहद खुशी हुई है। उन्होंने तलबा से कहा कि वो अपना निसाब मुकम्मल करते हुए इम्तिहानात की तैयारी करें और शानदार निशानात के साथ कामयाबी को अपना मकसद बनाएं। स्कूलों में तलबा के दाखिले से कबल थर्मल गन से उनके दर्जे हरारत की जांच की गई। नीज उनके हाथों को सैनिटाइज करने का माकूल इंतजाम भी किया गया था। हर क्लास में 20 तलबा को नशिस्तें फराहम की गई हैं। अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए सिर्फ 50% तलबा को ही क्लासेस में शिरकत की इजाज़त दी जा रही है। यहाँ ये बताना ज़रूरी होगा कि गुज़श्ता साल मार्च में कोविड-19 की वबा के चलते लॉकडाउन की वजह से तमाम तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया था। वज़ीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के रामाराव ने सिलसिला में जिला परिषद हाई स्कूल की जदीद तामीरशुदा इमारत का इफ्तिताह किया। इस नई इमारत में कॉर्पोरेट स्कूलों जैसी सहूलतें फराहम की गई हैं। उन्होंने इस मौके पर अपनी तकरीर में बताया कि गरीब तलबा को मियारी तालीम फराहम करने हुकूमत ने 945 रेसिडेंशियल स्कूल कायम किए हैं, जहाँ हर तालिब इल्म पर 1.25 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव रियासत भर के स्कूलों को इसी तरह तरक्की देना चाहते हैं। जिला परिषद हाई स्कूल की जदीद तामीर पर 3 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जहां 400 तलबा के लिए 39 क्लासरूम और एक असरी लैब के अलावा डाइनिंग हॉल वगैरह तामीर किया गया है। निजाम कॉलोनी टोली चौकी में बॉक्स टाइप ड्रेन की तनसीब का काम जारी है। मजलिस रुकन असम्बली कौसर मईनुद्दीन ने जेएसएमसी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और उनकी टीम के साथ इस काम का जायजा लिया। उन्होंने इस काम को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। इस मौके पर मुकामी कॉर्पोरेटर्स भी मौजूद थे। गोशामहल से बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह को बीबी नगर के पास पुलिस ने उस वक्त हिरासत में ले लिया जब वो यदादरी भोंगे जाने की कोशिश कर रहे थे। वो चाहते थे कि अयोध्या की मंदिर से मुतालिक टीआरएस के रुकन असम्बली धर्मारेड्डी के रिमार्क्स पर एहतजाज करें। उन्हें पोचमपल्ली पुलिस स्टेशन को मुंतकिल किया गया। राजा सिंह की गिरफ्तारी के बाद जिले में कई मकामात पर बीजेपी के कारकुनों ने एहतजाजी मुजाहरे किए, जिससे कुछ कशीदगी पैदा हो गई। रियासती बीजेपी के सेक्रेटरी और दुबाग के रुकन असम्बली रघुनंदन राव ने कहा कि राम मंदिर की तामीर के लिए जो चंदा वसूल किया जा रहा है उसका सारा हिसाब किताब मौजूद है और आवाम चाहे तो उसका मुशाहिदा भी कर सकते हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए रघुनंदन राव ने परकाल के टीआरएस रुकन असम्बली धर्मारेड्डी के बयान की मजम्मत की, जिसमें उन्होंने इल्जाम आयद किया था कि बीजेपी चंदे वसूल कर रही है, लेकिन ये चंदे कहाँ जा रहे हैं उसका कोई पता नहीं है। बढ़ते हुए साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए रचाकुंडा पुलिस ने साइबर वार प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके तहत कंप्यूटर की मालूमात रखने वालों और आईटी प्रोफेशनल्स को ऑनलाइन लॉटरीज और शादियों के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी के वाकयात से महफूज रखने की तरबियत दी जाएगी। ख्वाहिशमंद cybercrime.government इन पर अपने नाम दर्ज करवा सकते हैं। शहर में मनाजिर में चोरियों के बाद अब दरगाहों में गले की चोरी के वाकयात में अचानक इजाफा हुआ है और ऐसा लगता है कि वक्फ बोर्ड का इंतजामिया इन वाकयात पर खामोशी इख्तियार किए हुए है। वक्फ बोर्ड की लापरवाही की मिसाल सुल्तान शाही में वाक़ कदीम दरगाह हजरत मीर मोमिन से मिलती है, जहाँ वक्फे से गले की चोरी की वारदातें हो रही हैं। इतवार की रात को भी सारिकीन ने दरगाह के गले को तोड़कर उसमें से रकम निकाल ली। ये नहीं मालूम हो सका कि गले में कितनी रकम थी। दरगाह के निगरानकार करीमुद्दीन ने बताया कि पीर की सुबह को वो दरगाह पहुंचे तो उन्हें सरखे का इल्म हुआ। उन्होंने पुलिस मुगलपुरे में एक शिकायत दर्ज करवाई है। याद रहे कि 3 दिन कबल भी जबीलपुरी की एक दरगाह से भी गले का सरखा किया गया था। पुलिस बंजारा हिल ने कोहेसार कॉलोनी शेखपेट में फहाशी के गड्ढे को बेनकाब किया। बताया जाता है कि मकामी लोगों ने एक फ्लैट में अजनबी नौजवानों की चहल पहल में इजाफे को देखकर तशवीश का इजहार किया। पुलिस बंजारा हिल को इत्तला दी और पुलिस ने धावा करते हुए 2 अफ्रीकी खवातीन और 2 ग्राहकों को गिरफ्तार कर लिया। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस बंजारा हिल सुदर्शन ने हैदराबाद सिटी काउंसिल शक्ति की सूफिया हसीब सिद्दीकी की सिताइश की, जिन्होंने इस लानत को खत्म करने का बेड़ा उठाया है। जिले राजन्ना सिलसिला के बंदलगापुर मौजे में यूपी के रहने वाले एक शख्स ने कमसिन लड़की की असमत रेजी की, जिस पर गांव वालों ने उसकी जमकर पिटाई की और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक चटोर सिंह उत्तर प्रदेश से एल्लारेड्डी पेट को मुंतकिल हो गया था और बंदलिंगापुर में चाट की बंडी चलाता था। लड़की के लापता होने पर उसके घर वालों ने तलाश शुरू कर दी और उसे चटोर सिंह के साथ पाया। चटोर सिंह
फरार होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गांव वालों ने उसे पकड़कर ग्राम पंचायत दफ्तर लाए। सब इंस्पेक्टर वेंकट कृष्णैया ने बताया कि इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज किया गया है और तहकीकात जारी हैं। खानदान वालों की जानिब से शादी की इजाजत न देने पर सिलसिला के एक नौजवान जोड़े ने खुदकशी की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक सिंगापल्ली मंडल के 20 साल राजू और 16 साल नचिता में कुछ अरसे से माशिका चल रहा था और दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन दोनों के वालिदीन ने इनकार कर दिया। चुनाचे इन लोगों ने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला किया। वो इतवार को करीबी मौजे मिनरू वागू गए, जहां उन्होंने जहरीली दवा पी ली। पेट्रोलिंग करने वाली पुलिस टीम ने इन दोनों को वहां पाकर उन्हें सिलसिला के सरकारी दवाखाने में शरीक करवाया। नचिता को, जिसकी हालत तशवीशनाक थी, एल्लारेड्डी पेट के खांगी हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया है। पुलिस की जानिब से इंसानी हमदर्दी के वाकयात यूँ तो बहुत कम सुनने में आते हैं, लेकिन ऐसा वाकया भी देखा गया जिसमें ज़िले श्रीकाकुलम की एक खातून सब इंस्पेक्टर अपने कंधों पर नाश को उठाते हुए उसे आखिरी सुमात के लिए शमशान घाट को मुंतकिल कर रही है और उसका ये वीडियो पूरे मुल्क भर में वायरल हुआ है। तफसीलात के मुताबिक मौजे आदादी कुत्तूर में एक नामालूम शख्स की मौत हो गई। गाँव वालों ने नाश को हाथ लगाने से इनकार कर दिया। चुनाचे काशी बग्गा पुलिस स्टेशन की सब इंस्पेक्टर सरीशा ने एक देहाती की मदद से उसकी नाश को अपने कंधों पर उठाया और शमशान घाट ले जाकर उसकी आखिरी रस्मात अंजाम दी। रियासती वज़ीर स्पोर्ट्स यूथ अफेयर्स वी श्रीनिवास गौड़ ने बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के मौक़ों की फराहमी से मुतालिक मालूमाती वेबसाइट लॉन्च किया। इस मौके पर स्पेशल चीफ सेक्रेटरी साविया घोष और सेटविन के मैनेजिंग डायरेक्टर वेणुगोपाल भी मौजूद थे। टिमरिस की जानिब से चलाए जाने वाले अखिलती अकामती मदारिस भी पीर से खुल गए, जहां नवी जमात से लेकर इंटर साल दुवम की क्लासेस जारी हैं। टिमरिस के सदरनशीन और हुकूमत के मुशीर ए.के. खान ने गोलकुंडा बॉयज और गोलकुंडा गर्ल्स अकामती स्कूल का दौरा किया। उन्होंने इन स्कूलों में कोविड-19 के गाइडलाइंस पर अमलावरी का जायजा लेते हुए अपने इत्मीनान का इजहार किया। रियासती असम्बली में कांग्रेस के फ्लोर लीडर मल्लू भट्टी विक्रमाका ने मरकजी बजट पर तनकीद की और कहा कि इसमें तेलंगाना रियासत के साथ नाइंसाफी की गई है। मीडिया पॉइंट पर अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पहली तो बात यह है कि इससे आम आदमी को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है। तमिलनाडु, मगरबी बंगाल, केरला और असम को बजट में काफ़ी अहमियत दी गई है क्योंकि वहाँ इस साल चुनाव होने जा रहे हैं। रियासती गवर्नर टी सुंदरराजन ने कबायली डांसर कंका राजू को इस साल का पद्मश्री अवार्ड मिलने पर राजभवन में मुनक़िदा एक खुसूसी तकरीब में तहनीत पेश की। उन्होंने कहा कि कंका राजू को मुल्क का अहम अवार्ड मिलना सारी रियासत के लिए एक एजाज़ है। वज़ीर कबायली बहबूद सत्यवती राठौर, सेक्रेटरी कबायली बहबूद डॉक्टर कृष्णा और दूसरे भी मौजूद थे। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर और रुकन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने मरकजी बजट को मायूसकुन करार दिया और कहा कि तेलंगाना के साथ इस मरतबा भी नाइंसाफी की गई है। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी सियासी मकासद के लिए अवामी खजाने का बेतहाशा इस्तेमाल कर रही है। सिर्फ उन रियासतों के लिए भारी रुकमात मुख्तस किए गए हैं जहां असम्बली के इलेक्शन होने वाले हैं, जबकि दूसरी रियासतों को बिल्कुलिया तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि रियासत की नुमाइंदगी करने वाले बीजेपी के चारों अरकान पार्लियामेंट को शर्म आनी चाहिए जो तेलंगाना को उसका हक दिलाने से कासिर रहे। 1982 में कायम मेस्को एजुकेशन सोसाइटी ने अपने क़याम के 48 साल मुकम्मल कर लिए हैं। सेक्रेटरी मेस्को डॉक्टर मोहम्मद फखरुद्दीन ने बताया कि मेस्को की तरफ से सिविल सर्विस इम्तिहानात की तैयारी करने वाले 6 उम्मीदवारों के तमाम अखराजात अदा किए जा रहे हैं। प्राइमरी स्कूल से लेकर हाई स्कूल और फार्मेसी कॉलेज भी चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मेस्को डायग्नोस्टिक यूनिट से ही अहम आमदनी होती है। मलकपेट के मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने अकबरबाग डिवीजन में जारी जीएसएमसी कामों का जायजा लिया और बल्दी अहदेदारों को हिदायत दी कि वो इन्हें जल्द से जल्द मुकम्मल करें। उन्होंने इन जारी कामों का मायना भी किया। उनके हमरा कॉरपोरेटर मिनाजुद्दीन और दूसरे भी थे। असद बाबा नगर किशनबाग में आवारा कुत्तों के हमले में एक 4 साल लड़के अयान की मौत के बाद जीएसएमसी का शोबे एनिमल कंट्रोल हरकत में आ गया है। बल्दी हमले ने बहादुरपुरी के मुख्तलिफ इलाकों में बड़े पैमाने पर मुहिम चलाते हुए सैकड़ों कुत्तों को पकड़ा और आवाम के गम व गुस्से को किसी तरह कम करने की कोशिश की। देखना ये होगा कि जीएसएमसी की ये मुहिम सिर्फ बहादुरपुर तक महदूद रहती है या शहर के दूसरे इलाकों में भी चलाई जाएगी। नारजून की पुलिस टास्क फोर्स ने गोलीगुड़ा में गोदाम पर धावा करते हुए ब्रुक बॉन्ड और रेड लेबल जैसे ब्रांड नेम कंपनियों
की चाय की पत्ती जाली तौर पर तैयार करने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार किया और 1,44,000 रुपये मालियती चाय की पत्ती जब्त की, जो ब्रांड नेम कंपनियों के डब्बों में भरे जा रहे थे। गिरफ्तार शुद्धगान के नाम, जिनका ताल्लुक राजस्थान से है, 35 साल महेंद्र सिंह, 25 साल तान सिंह और 20 साल ओम सिंह बताए जाते हैं। मुलजिमीन को मजीद कार्रवाई के लिए पुलिस अफजलगंज के हवाले कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस टास्क फोर्स पी राधाकिशन राव की निगरानी में इंस्पेक्टर के नागेश्वर राव ने सब इंस्पेक्टर्स राजशेखर रेड्डी, के श्रीकांत और बी परमेश्वर की मदद से यह धावा किया। मरकजी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने पीर को लोकसभा में साल 2021-22 का बजट पेश कर दिया। बजट में सेहत आमा, सरमायाकारी और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे उमूर पर खास तवज्जो दी गई है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम को फरोग देने के लिए हुकूमत ने कस्टम ड्यूटी में इजाफे का फैसला किया है। निर्मला सीतारमण ने जिन नई स्कीमों का ऐलान किया उनमें पीएम आत्मनिर्भर स्वच्छता भारत योजना, जल योजना मिशन और दूसरे शामिल हैं।